नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 चरण में बिहार विधानसभा के इलेक्शन होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। देखिए, विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग है, जबकि दूसरे चरण की बात की जाए तो 122 सीटों पर मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इस बार 2 फेजेस में बिहार विधानसभा के इलेक्शन होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बज गई बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी। निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरण में होंगे मतदान। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज में नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। नाम वापस लेने की तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर की तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। नतीजों की बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीट, जबकि महागठबंधन को 110 सीट पर जीत मिली थी और 125 सीट जीतकर एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब सबकी नजर 14 नवंबर की तारीख पर टिक गई है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी होती है या 20 साल बाद बिहार बड़े बदलाव का गवाह बनता है। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे और इन 2 फेजेस में कहां पर, किस सीट पर इलेक्शन होना है, कब आप वोट डाल सकते हैं, आपके क्षेत्र में कब वोटिंग होने वाली है, ये ग्राफिक के जरिए अब आपको बताने जा रहे हैं। किन किन विधानसभा सीटों पर कब चुनाव होंगे, ये हम आपको ग्राफिक से जरिए बताएंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको अपने क्षेत्र के लिए तैयार रहना है। देखिए, जो पहला चरण है वो 6 नवंबर को है। पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है, जिसमें आलमनगर है, बिहारीगंज और इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान एससी है, गौरा बोराम है, अलीनगर, दरभंगा, बहादुरपुर, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण, हाया घाट,
ये तमाम सीटें आएंगी। इसके अलावा और भी सीटें आपको दिखाते हैं, क्योंकि 121 सीटें जो कि पहले फेजेस में कवर की जाएंगी, वहां पर वोटिंग होगी, जिसमें देखिए केवटी है, जाले, औराई, बोचहा एससी और कुडनी, और इसके साथ ही सकरा एससी का सीट, और मीनापुर और गायघाट का सीट है। मुजफ्फरपुर, काटी, पारू, बैंकुंठपुर, गोपालगंज, बरौली, साहिबगंज, बरूराज, ये तमाम सीटें जहां पर पहले फेज में वोटिंग होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किन किन सीटों पर ये वोटिंग का टाइम रहेगा, दिन रहेगा, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले चरण में आपको कुचाई कोट जो जगह है वहां पर भी वोटिंग पहले फेज में है। भोरे, जीरादेई, रघुनाथपुर, बढ़हरिया, ये तमाम वो सीट है जहां पर पहले फेज में इलेक्शन है। परसा का क्षेत्र, और अब देखिए दूसरे फेज में कहां पर इलेक्शन होना है। 11 नवंबर को वाल्मीकि नगर है, रामनगर का सीट, नरकटियागंज, बगहा, ये तमाम वो सीट है। लौरिया, चनपटिया, बेतिया, नौतन, और इसके साथ सेक्टा, सुगौली, हरसिद्धि एससी, केसरिया और रक्सौल, नरकटिया, गोविंदगंज, कल्याणपुर, कुल मिलाकर 122 सीटें दूसरे फेज में कवर की जाएंगी, यानी कि 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में हुई निर्वाचन आयोग की पीसी में बताया कि 17 नए बदलाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बिहार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि देश को नई राह दिखाने वाला चुनाव है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये बातें कही। बिहार का चुनाव 17 नए बदलावों के साथ होने जा रहा है, जिसके अनुसार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्र तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। ईवीएम बैलेट पर उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी ताकि मतदाता आसानी से पहचान सकें। बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण होगा। सफलतापूर्वक किया गया एसआईआर, डिजिटल इंडेक्स कार्ड का वितरण, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, वोटर आईडी कार्ड 15 दिन में बनेगा। बूथ लेवल कर्मचारियों के लिए आई कार्ड, फॉर्म 17C और ईवीएम में विसंगति पर वीवीपैट काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले, हाई राइज सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ, 100 मीटर से बाहर अनौपचारिक आईडी स्लिप बूथ, राजनीतिक दलों के बीएलओ का उपयोग, पुलिस अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण, पोलिंग और काउंटिंग का मेहनताना 2 गुना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए बदलाव की विस्तार से चर्चा की। मतदाताओं को सहूलियत हो, इसके लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाताओं के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने 2 फेज में चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग ने 2 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया, जिसका सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। हम तो 360 दिन तैयार रहते हैं एनडीए बिहार के चुनाव के लिए। हर क्षण हर समय हम तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी तैयार। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल पूरी कमर कस करके बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप, जो बिहार का भावना है बिहार में बदलाव का, 2025 महागठबंधन 235, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अगर सब बढ़िया से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ जो हम लोग का तैयारी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुनाव के ऐलान का स्वागत किया। नड्डा ने लिखा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश व प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का प्रमुख माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है। बिहार का यह चुनाव प्रदेश को विकास के रास्ते पर अनवरत ले जाने, घुसपैठिया मुक्त करने और जंगल राज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की पुण्य धरा की जनता इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए को अपना आशीर्वाद और प्रचंड मतों से समर्थन प्रदान करेगी। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय बिहारवासी, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। यानी चुनाव के लिए सभी पार्टियां और पार्टियों के नेता तैयार हैं। एनडीए के नेता जहां एक बार फिर बम्पर जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों के नेता 20 साल बाद बदलाव की बात कह रहे हैं। वैसे अब सब कुछ बिहार के 7 करोड़ 42 लाख वोटर के हाथ में है। बिहार की जनता का फैसला क्या होता है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत की गहमा गहमी तेज है। सभी नेताओं ने चुनाव के ऐलान का स्वागत किया और अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। सुनवाते हैं आपको। ये बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। कोनो बिहार वासी जे शराफत से जियल चाहतो ओकर सुरक्षा नहीं। 2005 के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदले लागल, वही पुलिस मजबूत होके लागल, वही प्रशासन अपन काम करे लागल। अब गांव-गांव सड़क बढ़िया बने लागल, नहीं तो पहले धूरा मिट्टी खाती जैसे ही रोड खड़खड़ाए तो लोग कहे का भैया बिहार आ गिल का हो। आज बिहार में घुसते ही सड़कें बताती हैं कि ये बिहार है। देखिए, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। एनडीए ने अच्छा काम बिहार के अंदर किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। सब समाज का वोट इस बार एनडीए को मिलेगा। हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे और इस बार जीत का परचम अपार बहुमत से लहराएंगे। और वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता भारी संख्या में मतदान करेगी और विकास को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही एनडीए की जीत का दावा भी किया। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया है, इस पर यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से मतदाता के बीच गया है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी स्वागत किया है। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। हाँ, तो आप
मान लीजिए कि बिहार में बड़े शांतिपूर्वक, बहुत, हमारा देश सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल शांति के साथ चुनाव संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, चुनाव बहुत अच्छी तरह होंगे। बिहार में डेमोक्रेटिक स्पिरिट है और लोग खूब जोर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जो आमतौर से पहले जोड़ी जाती थी, वो माहौल नहीं है अब बिहार में।